Namah Shivaya. Today I am going to talk about a very important issue regarding how to clear the UPSC exams without any coaching of any kind. Friends, I know that many of you come to Delhi from far off places. आप यहाँ पर कोचिंग प्राप्त करते हैं और उसके लिए काफ़ी बड़ी रकम आपको चुकानी पड़ती है। साथ ही जो छात्र गरीब होते हैं उनके माँ बाप अपने घर और अपनी ज़मीन को बेचकर दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपने बेटों को बेटियों को भेजते हैं ताकि वे यूपीएससी क्लियर कर सकें। मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूं और मैं आपके साथ कुछ जो मेरी समझ है उसके हिसाब से कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूं कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के किस प्रकार क्लियर करें, क्योंकि मैंने स्वयं 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। प्रथम बार 1984 में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आवेदन दिया था और इस एग्ज़ाम में मैंने पास किया बिना किसी कोचिंग के। तो बेसिकली पहली बार जब एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त मैं मात्र 21 साल की थी और मुझे अपनी डिग्री भी उस समय प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय हम लोग भोपाल में रहते थे और जहाँ तक सुना था कि मात्र एक ही उस समय 84-85 में यूपीएससी का कोचिंग सेंटर होता था, यानी कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल, जो कि दिल्ली में काम करता था। और यहाँ आना और यहाँ रह के पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं था। पहली बार जब मैंने इस एग्ज़ाम में क्लियर किया तो मेरा रैंक करीब 300 प्लस था, जिसमें मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में नियुक्ति की गई। यह सर्विस अलाइड सर्विसेज में आती है और इसके पश्चात मैंने पुनः 1987 में यूपीएससी का एग्ज़ाम पुनः दिया, इस समय भी विदाउट एनी कोचिंग, जिसमें मुझे आईपीएस एवं इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने की अपॉइंटमेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। परंतु मेरा लक्ष्य था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आईपीएस और आईएफएस को लियन पे रखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3rd टाइम प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी, जो मुझे मिल गया। तो लियन का मतलब होता है कि आप 1 साल तक अपने नियुक्ति को आईपीएस या आईएफएस में पेंडिंग रख सकते हैं, क्योंकि आप तीसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस तरह मेरा लियन आईपीएस और आईएफएस में सुरक्षित रहा और मैंने 3य बार प्रीलिम्स को पास करने के उपरांत मेंस का एग्ज़ाम दिया। मेंस के एग्ज़ाम में मैं 3य बार में क्लियर हो गया और मुझे आईएएस का पदवी प्राप्त हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि तीनों बार मैंने यूपीएससी कैसे क्लियर किया, और यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप यह मत समझिए कि केवल कोचिंग से ही यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। आपकी सेल्फ स्टडी और एफर्ट्स बहुत इसमें मायने रखती हैं। आप कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं,
किस तरीके से पढ़ते हैं यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक दुनिया का बहुत ही टफ एवं ग्रिलिंग काइंड ऑफ एग्ज़ाम है, जिसमें पास होना काफ़ी कठिन होता है। प्रथम बार ही मुझे ऑडिट एंड अकाउंट्स में नियुक्ति मिल गई थी, परंतु अगर रिजर्वेशन उस समय मुझे प्राप्त होता, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की लड़की हूँ, इसीलिए मुझे रिजर्वेशन अप्लाई नहीं किया, लेकिन उस समय भी 300 प्लस लोगों को आईएएस प्राप्त हो गया था। तो जनरल कैटेगरी के होने के कारण उस समय 84-85 में मात्र 3 अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी को दिए जाते थे यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और तीनों बार मैंने सफलता प्राप्त की। और इसके अतिरिक्त आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक अगर स्ट्रैटेजी तैयार करें कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जा सकता है, तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम अन्य परीक्षाओं से काफ़ी अलग है और इसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है। जैसे कि आप इसको कॉलेज या स्कूल के एग्ज़ाम नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए एक अलग रूप से आपको तैयारी करनी पड़ती है। यही मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से समझाने आई हूँ। विगत 1-2 महीना में जो यह बाढ़ के कारण 3 छात्र की जो मृत्यु हुई, यह अत्यंत ही दर्दनाक घटना थी, और इसके पश्चात मुझे लगा कि आप सबको बिना कोचिंग के यूपीएससी कैसे क्लियर की जाए, इसके संबंध में मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। सब्जेक्ट आप वो चुने जिसमें आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो, एकदम उसमें स्पष्ट रूप से आपको मालूम हो कि इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। बल्कि 84-85 से लेके काफ़ी वर्षों तक, हाल ही तक 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। जनरल स्टडीज़ का एक अलग 2 पेपर्स होते थे, क्वालिफाइंग हिंदी और क्वालिफाइंग इंग्लिश होती थी, और इंटरव्यू तो क्लियर करना ही पड़ता था। लेकिन हाल में सरकार ने इसे एक ऑप्शनल कर दिया है, और उसके अलावा आपको अटेम्प्ट्स भी काफ़ी बढ़ा दिए हैं, एज भी बढ़ा दी गई है, जबकि 84-85 में 28 वर्ष की जनरल कैटेगरीज के लिए अधिकतम आयु फिक्स की गई थी। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करें। प्रीलिम क्लियर करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी जनरल स्टडीज़ भी बहुत अच्छी हो। जनरल स्टडीज़ में सभी कुछ आता है, आप जो भी सोच सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, और जो भी अभी तत्काल मैटर्स चल रहे हैं इंटरनेशनल स्तर पे, नेशनल स्तर पे, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी करते हैं तो सर्वप्रथम आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख लें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स से आपको यह जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि मेंस में कौन जाएगा। आप सभी लोग अवगत होंगे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए कम से कम 13 लाख 14 लाख छात्र छात्राएं आवेदन करते हैं, एवं इसके पश्चात मात्र 1 या 2% यानी कि लगभग 1000 लोग मेंस में आगे जाते हैं करने के लिए। तो मात्र 13-14 लाख लोगों में से 1000 लोगों को
यूपीएससी मेंस एग्जाम की लिखने का एक मौका प्राप्त होता है। मेंस के पश्चात फिर इंटरव्यू के लिए लगभग 700-800 लोग बुलाए जाते हैं एवं 800 लोगों के पश्चात इंटरव्यू में कुल लगभग 700-800 कुल वैकेंसीज होती हैं, जिसमें पहली 300-400 वैकेंसीज ग्रुप ए ऑफिसर्स की होती हैं एवं उसके पश्चात ग्रुप बी सर्विसेज में ऑफिसर्स को नियुक्ति दी जाती है। तो रफली यही पैटर्न है। हाल में कुछ चेंज हुआ हो तो मुझे इसकी खास जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली यही पैटर्न रहता है। तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत आवश्यक है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है मतलब किस किस का बेसिक नॉलेज एवं जानकारी नेशनल इंटरनेशनल स्तर की चीजों की कितनी क्लियर है। इसमें सबसे अच्छा ये होगा कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स पहले देख लें। एक ट्रेंड आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स में जनरली आते हैं। प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण है और एक सब्जेक्ट ऑप्शनल भी रहता है। नाउ प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के लिए मैंने बहुत उपयोगी पाया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को। नाउ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं बहुत से अन्य विषयों पर एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक निकालती हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में बहुत सी चीजें डिटेल में रहती हैं और इनको पढ़ने से, डिटेल में आपको पढ़ने से कुछ जानकारी एक बेसिक स्ट्रक्चर की और बेसिक जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी हो जाती है, बेसिक हैपनिंग्स की जानकारी आपको हो जाती है। नाउ इसमें प्रीलिम्स के लिए आप इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को तो पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। मेरा सुझाव होगा कि जब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ें तो आप एकांत में पढ़ें, क्योंकि एकांत में पढ़ने से एक फोकस आता है, एक कंसंट्रेशन होता है और जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसका बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। यदि आपको पहली रीडिंग में समझ नहीं आया तो उस चैप्टर को 3 बार 4 बार पढ़िए एकांत में, तो आपको बेसिकली सब समझ आ जाएगा। क्या इसका स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल्स क्या है, और इसको समझने के बाद आप अन्य किताबों और न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स आदि पर भी जा सकते हैं। बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब बेसिक चीजें जब आप समझ जाएं तो उसके बाद बहुत सी जनरल स्टडीज की बुक्स आती हैं, जैसे कि कई बार जनरल स्टडीज के कॉम्पेंडियम आते हैं। कुछ उस समय मुझे याद है कैरियर एंड कंपटीशन टाइम्स होती थी, कंपटीशन टाइम्स करके एक मैगजीन आती थी। उसके बाद बहुत सी अन्य किताबें बाजार में मिलती थी, जैसे कि मनोरमा ईयर बुक भी बहुत यूजफुल थी काफ़ी हद तक। उसमें करंट अफेयर्स आ जाते थे, ईयर वाइज उसको लेना पड़ता है। लेटेस्ट उसकी मनोरमा ईयर बुक लेनी आवश्यक है, उसमें बेसिक चीज़ें रहती थी। तो इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन कम से कम 3 या 4 अखबार अच्छी तरीके से पढ़ें, खास तौर से उनके एडिटोरियल कि उसमें क्या लिखा है और उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि यूपीएससी का जो परीक्षा है यह रट्टा मार के पास नहीं हो सकता है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जनरल इवेंट्स की, अपने सब्जेक्ट्स की, पूरी तरीके से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो रट्टा मार के पास नहीं हो सकता है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लें, सब्जेक्ट को बिठा लें, जनरल स्टडीज को पूरी तरीके से पढ़ लें। अगर नहीं पहली बार में याद हुआ तो दोबारा उसको रिपीट करें, लेकिन जब ये पूरी तरीके से आप समझ जाएं तब आपको लगेगा कि हाँ तैयारी ठीक चल रही है। तो लगभग प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि कम से कम आपको 8 महीने की तैयारी बहुत आवश्यक है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ना केवल आप एकांत में पढ़ें, अगर आप विदाउट कोचिंग पढ़ रहे हैं,
और आप इसको विदाउट कोचिंग क्लियर करना चाहते हैं। दूसरा, आप एकांत में पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन फोकस तो अच्छा होगा, साथ ही किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। आपका फोकस पूर्णतया यूपीएससी परीक्षा में ही होना चाहिए। इसको कैसे क्लियर करें, क्या क्या आवश्यक है इसके लिए, और किसी अन्य बातों में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करें, क्योंकि तब यह एग्जाम अत्यंत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इन सुझावों का आप ध्यान रखें, क्योंकि लगभग 1 साल पूरा लगता है यूपीएससी एग्जाम की पूरी प्रक्रिया को पार करते करते। प्रीलिम्स, उसके 2-3 महीना बाद मेंस, और उसके 2-3 महीना बाद इंटरव्यू। तो लगभग 1 साल का पूरा आपको कंसंट्रेट करके इसी पे यूपीएससी एग्जाम पर आपको फोकस करना है, इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से आप जब फोकस करके स्टडी करेंगे तब आपको बेसिक चीजें बहुत जल्दी समझ आएंगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं, जनरली कौन टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, और करंट इवेंट्स किस तरीके के आ रहे हैं। कुछ सवाल लॉजिक पे होते हैं, कुछ सवाल स्टैटिस्टिक्स पे होते हैं, जिसको भी आपको ध्यान करके आपको उसको भी ठीक प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, कि प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स के सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाएं। मैं यह भी आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं तो मात्र ग्रेजुएट थी जब मैंने ये एग्ज़ाम पास किया पहली बार, और शायद मैं आईएएस ऑफिसर पहली अटेम्प्ट में ही बन जाती अगर रिजर्वेशन अप्लाई किया जाता। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मैंने कभी क्लेम किया। लेकिन फिर भी ये बताना चाहूँगी कि बहुत से छात्र छात्राएं जो कॉलेज में टॉप किए हों या जिनको गोल्ड मेडल तक मिले हों, लेकिन वो कई बार यूपीएससी में सफल नहीं हो पाए हैं। इसका कारण यह है कि इस एग्जाम में पास करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, एक अलग तरीके से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, और इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा कि हाँ, आप सही लाइन पर कार्य कर रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। इस वीडियो में मैं मुख्यतः प्रीलिम्स की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत टॉपिक्स हैं जो बाद में मैं आपको अन्य वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अगर प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 8 महीने पहले से आप तैयारी करें। करंट इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, विशेष रूप से साइंस, और अपने सब्जेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल्स, ये सब तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे मेंस में भी यही सब और काम आएगा, और मेंस के लिए आपको और विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, तो आपका लोड कम से कम 30% तो घट गया है, जबकि 84-85 में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग जो हैं उसमें एग्जाम पास करना अनिवार्य होता था। ये सब आप कर लेंगे और बेसिक जो आपकी सब आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। आप जनरल स्टडीज पे भी अच्छा फोकस करिए और सब्जेक्ट पे भी इक्वली फोकस करिए, क्योंकि दोनों में ही अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है कि इतने लोगों में से मेंस के लिए हमको लगभग 1000 लोग चाहिए बस कैंडिडेट्स, और बाकी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं 12-13 लाख जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रति वर्ष अपीयर करते हैं, उनमें से मात्र 1000 ही लगभग मेंस में जाते हैं। मेन एग्जाम के लिए उनका चयन होता है। तो प्रीलिम्स में दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज पर पूरा ध्यान दें, और मैंने जो थोड़े बहुत आपको टिप्स बताए हैं इसका ध्यान रखिए, कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, कहीं भी इधर उधर डाइवर्जन मत करिए अपने माइंड को, क्योंकि उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है, और डाइवर्जन होने के कारण आपका ध्यान आपकी स्टडीज से हट जाता है। तो अगर आप विदाउट कोचिंग
इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपने माइंड को फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और इसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी अगर आप लगातार प्रतिदिन कम से कम 8-9 घंटे पढ़ाई करें, एकांत में, बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए हुए। ऐसा नहीं कि कहीं मूवी देखने चले गए, कहीं टेलीविज़न देख रहे हैं, कहीं सीरियल देख रहे हैं, कहीं किसी और काम में लग गए। ऐसे यूपीएससी क्लियर करना बिना कोचिंग के बहुत मुश्किल है, बल्कि कोचिंग के साथ भी बहुत मुश्किल है। तो एक सिंगल माइंडेड फोकस करके आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। पूर्ण क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ले लें, और जब आप तैयारी कर लें 8 महीना 9 महीना, तो फिर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का प्रयास करें कि इसमें से हम देखते हैं कि आपका कितना प्रश्न आपका ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, और कितने में आप गलत हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इस बात को एनालाइज करिए। तो प्रीलिम्स के जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, उतना आपको फायदा होगा। जितने आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज के जितने भी आप क्वेश्चन पेपर्स को रिजॉल्व कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगी कि हाँ, हम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मुझे, और साथ ही आपके कोई प्रश्न हो या आप कुछ और आप पूछना चाहें तो आप बताएं, उसको मैं अगले वीडियो में निश्चित रूप से कवर करूंगी। और मेरा ये प्रयास है कि गरीब छात्र छात्राओं को इतना मोटा पैसा देके कोचिंग में अपना जो है इसमें जो प्रयास करते हैं और इतना पैसा घर से लगाते हैं, इसके लिए उनको बाध्य ना होना पड़े, और कुछ मेरी जो टिप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो यूपीएससी एग्जाम में सफल हो पाए। आपको कुछ पूछना हो या कुछ और टिप्स आप चाहें या कुछ आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में निश्चित रूप से कवर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।